assignment is about which topic? आपके आंसर्स नहीं आ रहे हैं, that means you people have not seen the assignment today, है ना? असाइनमेंट नहीं देखी है ना आप लोगों ने? That's why you're not answering. Gurnaman has answered it is about verbs. No, it is not about verbs. Denman Karanveer, oh, he has not seen. Okay, Bhumi has seen. That is about reader. So most of the students have not seen the assignment today. But let me just tell you, it is about the concepts of reader. Reader की assignment है आज, इसमें सारा reader cover किया गया है PT1 and PT2 का. Okay, and you must know that in the PT2 exam, the questions will be asked from all the chapters which we have covered in PT1 and PT2. जो भी एग्जाम होगा उसमें PT1, PT2 के सभी चैप्टर्स और पोएम्स आएंगी. सो बी प्रिपेयर्ड विद दैट. नाउ द फर्स्ट थिंग इज इसमें आपको प्रॉब्लम आती है, दैट इज मेक सेंटेंसेस. ओके, मेक सेंटेंसेस में आपको दिक्कत आती है, यू पीपल आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट हाउ टू मेक अ सेंटेंस यूजिंग अ नाउन, यूजिंग अ वर्ड एज अ नाउन, एंड हाउ टू मेक अ सेंटेंस यूजिंग अ वर्ड एज अ वर्ब. ओके, सो now here I'm giving you few hints through which you can recognize, you can understand how to make sentences. तो जब भी हम आपको कहते हैं बेटा make a sentence using a word as a noun or a verb, अभी आपको दो कैटेगरीज कराई हैं हमने, noun and as a verb. तो जब आपको पता है कि I have to make a sentence using a word as a noun, मुझे noun की तरह यूज करना है, तो फिर आपने क्या सोचना है, आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए उस टाइम पे? देखो, I have mentioned in the slide also, tell something about it. जब आप एक वर्ड को as a noun यूज कर रहे हो, that means you have to tell me something about that. आप उस noun के बारे में कुछ बताओ. Okay? Right? आप उस noun के बारे में कुछ बताओगे जब आप एक वर्ड को as a noun यूज कर रहे हो. It may be its quality, count, color, size, etc. वो क्या बता सकते हो आप उसकी क्वालिटी, उसका काउंट कितना है वो नंबर में, काउंट मीन्स उसकी काउंटिंग क्या है, कितने नंबर में है, देन उसका कलर क्या है, उसका साइज क्या है. ओके, आप वो सब मुझे फिर बता सकते हो. ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज मेकिंग सेंटेंसेस फॉर अ वर्ब. तो जब आपने एक सेंटेंस बनाना है, आपने एक वर्ड को यूजिंग इट एज अ वर्ब. फाइन. तो जब आप एक सेंटेंस बनाओगे यूजिंग अ वर्ड एज अ वर्ब, तो फिर आपने क्या करना है, देन यू हैव टू सी कि क्या आपको उस वर्ब की फॉर्म्स ऑफ वर्ब आती है. इफ आई से द वर्ब इज गो, then what are the forms of verb for go? क्या है उसकी forms of verb? Tell me the forms of verb. Very good, Papni. So it is go, went, gone, right? तो आपने फिर forms of verb use करके वो sentence बनाना है. Otherwise आप और क्या use कर सकते हो? You may use is, am, are plus ing with the verb or its second form. Okay? अदरवाइज आप और क्या यूज कर सकते हो, उस वर्ड से पहले इस एम आर प्लस ING लगा दो उस वर्ड के साथ, तो वो भी फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म बन जाती है. मैंने इस एम आर लिखा है लेकिन आप वॉज वर्ब भी लगा सकते हो विद द वर्ब. तो जब आपने एक वर्ड को एज अ वर्ब यूज करना है, देन व्हाट डू यू नीड टू नो कि मुझे एक एक्शन बताना है. Okay, I have to tell an action and that word should be used as an action. तो वो हम कैसे कैसे कर सकते हैं? देखो, कोई भी verb होता है उसकी forms होती है, right? You can use the first form, second form, third form. But अभी आपको third form use करना सिखाया नहीं गया है, right? So what you can do is, अभी आप क्या करोगे? Either you can use the first form, जो कि आपको पता है कि simple present tense में होता है first form use, है ना? आप वर्ब के साथ SES यूज कर सकते हो. ऑलराइट, अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज आप इज एम आर प्लस वर्ब के साथ ING भी लगा सकते हो. तो आपने बस यही करना है, आपने बस पहले ये सोचना है दैट इस वर्ड की फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स क्या है, एंड सेकेंड थिंग
that you can also use is MR और ING, या फिर आप उसकी सेकेंड फॉर्म यूज कर सकते हो. ओके, सो यू विल गेट मोर क्लैरिटी अबाउट दिस. तो अभी तक हमने बात की that if you want to make a sentence using a word as a noun, तो आप उसके बारे में कुछ बताओ, उस noun के बारे में कुछ बताओ. What can that be? It can be its quality, count, color or size. And if you want to make a sentence using a word as a verb, then first of all recall in your mind that what are the forms of verbs of that particular word, and you may also use is MR plus ING, or you can use the second form of that word. फिर आपको बस इतना ही सोच लोगे ना, जब आप you will be able to make a sentence, अपने आप आपके माइंड में सेंटेंस आ जाएगा. Yes, Sukhmani, you have a query, beta. What is that query? Tell me, please. Sukhmani, which query do you have? Please. Yeah. जो आपने असाइनमेंट भेजी थी सुबह सुबह, वो असाइनमेंट हमने नोटबुक में करनी है. Yes, beta, you can do that in your notebook, but that assignment has 3 pages. So it is preferable that you take a printout of that assignment and you can paste it in your notebook also. Okay? Okay, ma'am. All right. Now moving ahead, we can see some words over here in the slide. I'm showing you some words. So now you have to make sentences using these words. All right. So first word is water as a noun. अब मैंने कहा था कि बेटे जब आपको एज अ नाउन सेंटेंस बनाना है, देन टेल मी समथिंग अबाउट इट. टेल मी समथिंग अबाउट द वाटर. पानी के बारे में कुछ बताओ. इट्स कलर, क्वालिटी, इट्स साइज, शेप वगैरह वगैरह चीजें. सो यस, वाटर इज सो हॉट, प्लीज गिव मी वाटर. वेरी गुड. एज अ नाउन बताना है ना हमने. So you have to tell me something about that water. Now that water can be anywhere. It can be in a bucket, it can be in a glass or in a jug, it can be in the river, it can be the rainwater, it can be anything. Keep on writing the sentences. Yes, the water in the jug is more, in this jug is more than that jug. Okay, water is so cold, give me a glass of water. The color of the water is blue. Water is our basic need. The water is so cool. Grandfather is, देखो Pavni, you are writing grandfather is watering the plants. Pavni, please unmute yourself quickly. Sir, ma'am, sorry. Unmute yourself, Pavni. You have written grandfather is watering the plants. आपने water के साथ ING लगाया है ना बेटे? ING हम कब लगाते हैं? Present continuous में. प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो लगाते हैं. ING हम किसके साथ लगाते हैं? जब एक वर्ब हो ना, कोई एक्शन वर्ड हो मेरे पास, गोइंग, जंपिंग, ऐसा होता है ना. जब कोई एक्शन वर्ड, मैंने आपसे वर्ब के लिए पूछा ही नहीं, फिर आपने क्यों लिख दिया? सॉरी मैम. है ना. तो जितना पूछा जाए यू हैव टू रिप्लाई दैट ओनली. तो बेटे वाटर के साथ ING तभी लगाओगे इफ यू हैव बीन आस्क्ड टू मेक अ सेंटेंस यूजिंग वाटर एज अ वर्ब. जब आपको वाटर को एज अ वर्ब, एज एन एक्शन वर्ड यूज करना है, तभी आप ING लगाओगे. अदरवाइज आप ING नहीं लगाओगे, ना ही आप वाटर की सेकेंड फॉर्म वाटर्ड लगाओगे. आपने वाटर को एज अ वाटर ही यूज करना है. जब भी आप एक चीज को एज अ नाउन यूज करते हो ना, आप उस वर्ड में कोई चेंजेस कर ही नहीं सकते. Okay, when you have to make a sentence using a word as a noun, एक word को जब हम noun की तरह use करेंगे, you cannot make any changes in that word. ज़्यादा से ज़्यादा आप एक change कर सकते हो, उसको singular से plural बना सकते हो. That's it. अब water को तो आप plural भी नहीं बना सकते, क्योंकि पानी तो पानी ही है. एक पानी है, ज़्यादा पानी तो हो नहीं सकता, right? एक या दो पानी तो नहीं हो सकता ना. ऐसा बोला है कभी एक पानी दो या दो पानी दो? ऐसा नहीं होता. सो कुछ वर्ड्स को तो हम प्लूरल में बना ही नहीं सकते. सो ज्यादा से ज्यादा आप सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन जब एक वर्ड को एज अ नाउन यूज करना है आपको, तो आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करोगे. वो वर्ड वैसे का वैसे ही रहेगा.
Okay, there is no water in the jug. Very good. I am drinking water as a verb and water is so hot as a noun. Very good. So now next is water as a verb. Now Pavni, you can write a sentence. Grandfather is watering the plants. I have watered the plants. Very good. Please give me Tanishka Singh. Beta, please unmute yourself quickly. Tanishka, unmute yourself, beta. Jaldi se. Yes, ma'am. You have mentioned that please give me some water. Have you used water as a noun or as a verb in the sentence? Please give me some water. इस sentence में water noun है या verb? Ma'am, noun. Noun है. Okay, thank you. So that you know that how to use water as a noun and as a verb. अगर water as a verb की तरह use करना है तो आप या तो ing लगाओ या फिर आप ed लगाओ, उसकी second form लगाओ. Okay, so I am watering the plants. I watered the plants. Very good. Next is help as a noun. अब help एक चीज है, ठीक है? उस help के बारे में आपने कुछ बताना है. अब आपने as a noun use करना है तो आप ing, ed कुछ नहीं लगा सकते. आप help को help ही use करोगे. As a help ही use कर सकते हो. You cannot make any change in help. Okay, I need your help. Very good. Next, help as a noun. I want more sentences. I need your help. इसके अलावा और क्या sentence है? He helped me. बेटा नितिन बसरा की आईडी से he helped me is a wrong sentence. She helps me in my studies. तो बेटा पावनी आपने help के साथ s लगा दिया. मैंने कहा है कि जब हम एज अ नाउन यूज करेंगे तो हमने उस वर्ड के साथ कुछ भी नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना उस नाउन के साथ. प्लीज हेल्प मी, दिस इज रॉन्ग. प्लीज हेल्प मी इज ऑल्सो रॉन्ग. शी हेल्प मी इज ऑल्सो रॉन्ग. हेल्प को एज अ चीज, उसने मेरी मदद की, आप ये नहीं बताओगे. जब आप बोलोगे उसने मेरी मदद की, मदद करी गई ना, करी गई मतलब मदद करने का एक्शन हुआ, तो दैट विल बिकम रॉन्ग. आई नीड योर हेल्प. Otherwise, what you can write? With your help, I could score high in the examination. आपकी मदद से ही मैं एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाया हूँ. I need her help. I need your help. Thanks for your help. Thank you so much for your help. इस तरह से आपने वर्ड्स बनाने हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प. आपकी मदद के लिए शुक्रिया. ये तो नहीं कहा कि मदद करने के लिए मदद की आपने, ऐसे तो नहीं कहा ना, मदद की. आपकी मदद के लिए शुक्रिया. राइट? आई नीड योर हेल्प. वेरी गुड. विद योर हेल्प आई कैन डू वंडर्स in this competition. With your help, I was able to get a prize in this competition. कुछ भी बना सकते हो आप, but you need not to write any s or ing with this word help. अब उसको हिंदी में बोल के देखा करो कि जब आप कह रहे हो I am helping you, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, तो फिर verb हो जाएगा. Now make sentences using help as a verb. अब आप हेल्प के साथ लगाओ ing. अब आप लगाओ इसके साथ ed. The boys are helping. Very good. The mother is watering the plants. Sabrina, please come to the next question now. The king helped the poor people. Yes. अब आप बेटा ये थोड़ा सा ध्यान रखा करो. अभी आप ज्यादा बड़े नहीं हुए हो तो आपको जितना मैम बताते हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क किया करो. मैम told you to use ed or ing when you are making a sentence using a word as a verb, then write attach ing with it or write the second form, which is आप इसके साथ ed लगा दो. मैक्सिमम वर्ड्स जो होते हैं ना, मैक्सिमम जो हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं, उनको जब भी हमने सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, मैक्सिमम ऐसे वर्ड्स के साथ हम सेकंड फॉर्म में उनके साथ ed लगाते हैं. मैक्सिमम वर्ड्स के साथ ed यूज होता है. He helped the poor man. My mother help me in study. Now I agree with Mayank Raj. अब बेटा जब आप लिख रहे हो my mother helped me in study, right? तो
आप इसमें देखो अपना टेंसेस क्यों रॉन्ग कर देते हो। आपको सिखाया गया है कि जब एक इंसान कोई एक्शन करता है, तो उसके अगर प्रेजेंट टेंस में वो काम हो रहा है तो हम SES यूज करते हैं उसके साथ। ओके, हम उसके साथ S और ES यूज करते हैं, राइट। तो जब आप लिख रहे हो माय मदर हेल्प मी, Ma'am, you are not audible. हेल्प चाइल्ड। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप कह रहे हो कि मेरे मदर मुझे स्टडी में हेल्प करते हैं, दैट मीन्स ये रूटीन का वर्क है, तो आप दैट मीन्स हेल्प के साथ SES कुछ लगाओगे ना। तो वो जो आपने सीखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, दे विल हेल्प यू टू मेक द सेंटेंसेस। वो ऐसे ही नहीं सिखाते हैं आपको, उनका कुछ रीजन होता है। ओके, सो वी हैव टू यूज दैट नॉलेज ऑफ टेंसेस व्हाइल मेकिंग द सेंटेंसेस। आपने सोचना है कि मैं पास्ट में बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ या फ्यूचर में बात कर रहा हूँ, किस चीज की बात कर रहा हूँ। उसका हम रूल्स याद किया करो, वो रूल्स आपको इसीलिए कराए गए। Now moving ahead, I have leave as a noun. Use leave as a noun. Leave एक चीज की तरह। So leave as a noun का मतलब क्या होता है? जब आप कहीं एप्लीकेशन, आपकी जो एप्लीकेशन होती है छुट्टी के लिए, that is a leave. My teacher is on leave today. Yes, very good. जो आप लीव फॉर्म्स देते हो स्कूल में, when you have to be absent for a day or two, then what do you give us? You give us a leave form, right? So आप कह सकते हो कि मेरे टीचर आज छुट्टी पे हैं, my teacher is on leave today, I am on leave today. Okay, what else? जब आपको छुट्टी लेनी होती है आप क्या बोलते हो? What do you write in that leave application? I want to take a leave for 2 days. ऐसे लिखते हो ना आप लोग? I want to take a leave for 2 days. I need leave for 1 month. Yes. Dhruv, you are writing, can I leave? पहले यही बात करते हैं। लीव एज अ नाउन की मतलब छुट्टी। I want to take leave today. Okay, I'm on leave because of fever. Very good. Now, if we use leave as a verb, leave as a verb का मीनिंग क्या होता है कि कहीं से जाना। I am leaving for the day. मैं आज के लिए मेरा काम खत्म हो गया और अब मैं जा रही हूँ। Leave as a verb means कि आप जा रहे हो। ओके, लीव एज Excuse me, ma'am. है कि आप वहां से जा रहे हो। जब हम कहते हैं ना गुस्से में, अगर आपको टीचर बोल दे प्लीज लीव द रूम, प्लीज लीव द क्लासरूम, कि क्लासरूम से बाहर चले जाओ। ओके, जब हम किसी को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं, कोई हमें घर पे आके परेशान कर रहा है, हम क्या बोलेंगे? प्लीज लीव माई हाउस, प्लीज लीव माई रूम, मेरे रूम से बाहर चले जाओ, मेरे घर से बाहर चले जाओ। दैट इज लीव, लीव एज अ वर्ब। और जब ट्रेन छूटती है स्टेशन से तो हम क्या बोलते हैं? द ट्रेन इज लीविंग, लीविंग द स्टेशन। ट्रेन जो है स्टेशन से जा रही है। ओके, ट्रेन स्टेशन से जा रही है, राइट। तो जब आप कह रहे हो कि जा रही है, दैट मीन्स यू आर यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, द ट्रेन इज लीविंग द स्टेशन, इस तरह से। तो लीव एज अ नाउन मीन्स छुट्टी, लीव एज अ वर्ब मीन्स कहीं से जाना। What is the second form of leave? Can anybody tell me? If you want to use, if अगर आपको कहना है कि मैं चला गया था, मैंने ये रूम छोड़ दिया था, second form of leave is left. Okay, very good. So I left from my house at 10 a.m. I left my house at 10 a.m. Okay, तो अगर आपको पुरानी बात करनी है तो फिर आप लेफ्ट यूज करोगे। Excuse me, ma'am. ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। बाय मेकिंग सेंटेंसेस आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी काम आ रहे हैं, आपको आपके टेंसेस भी काम आ रहे हैं। सो यू नीड टू रिवाइज एवरीथिंग प्रॉपरली बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। नाउ नेक्स्ट इज, now I'll give some other exercises. Tell the meanings of the given words.
So you have to tell me the meanings of the given words. First is accident. What is the meaning of accident? Please write in the chat box. Meaning of accident. Mishappening. Very good. Accident means कोई दुर्घटना हो जाना, कोई बुरी घटना हो जाना. Mishappening. Okay, next is boast. Boast का meaning क्या होता है? You might not be able to write the meaning of boast, but still try to write it. What is the meaning of boasting? Okay, let me ask ID with the... Yes, Aryan, can you please tell me what is the meaning of boasting? Aryan, please unmute yourself quickly. Tell me what is the meaning of boasting. किस चीज का? Boast, boast, B-O-A-S-T, boast. मैम बोस्ट मतलब फास्ट करना. No, boast means जब हम अपनी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, हम अपने बारे में चढ़ चढ़ के बताते हैं, अरे मेरे पास तो बहुत बड़ा घर है, अरे मैं तो बहुत सुंदर हूँ, I am very beautiful, okay, I have the best cookies in the world, I have the best dresses in the world. कि अपने बारे में ज्यादा डींगे हाँकना, जिसे हम कहते हैं ना, अपनी तारीफ करते जाना, किसी को कुछ समझना ही नहीं. That's called boasting. Okay, so tell or that means praise about yourself. अपने बारे में खुद ही praise करते जाना. हमें ऐसा नहीं लगता ना जब कोई इंसान अपनी चीजों के बारे में तारीफ करता रहता है हर वक्त, हम कहते हैं उसको तो बस अपनी ही चीजें बेस्ट लगती हैं. Okay, sometimes your friends also boast about कि ये कलर्स तो मेरे पापा ना ऑस्ट्रेलिया से लाए हैं, मेरे पापा ना ये ड्रेस मेरे लिए अमेरिका से लाए हैं, बहुत अच्छी ड्रेस है. ऐसे करते हैं ना हम सब लोग. That is called अपने बारे में खुद की तारीफ खुद ही करते जाना. Next is plump. Quickly write the answer of plump. You know this. Plump means? Excuse me, ma'am. Yes, Vijay. I can speak. Okay, answer is there in the chat box. Fat. Plump means fat. Afraid. Afraid means? Afraid means, write in the chat box all of you. Okay, to be scared of, डरना. ठीक है, afraid means जिससे आपको डर लगता है, आप डर जाते हो. That means to feel scared, to have a fear in your mind. Then it's quiet. It is also very easy. Quiet. Quickly. Quiet. Okay, silent. Very good. Now I'm going to tell you the meanings myself because we are short of time. Affectionately means with love. प्यार से. Chase. Chase means to follow somebody. Okay. Twist. Twist means किसी चीज को जब आप झटके से घुमाते हो. Okay. You move a thing. झटके से आप एकदम jerk के साथ उसको move करते हो. Flutter. Flutter means to move quickly, and this word has been used for the birds and the butterflies. Okay. Shout means चिल्लाना, जोर से कुछ चिल्लाना. Middle. Middle means center. ठीक है. You also have a middle finger in your hand. जो बिल्कुल center वाली finger है उसको middle finger कहते हैं. सबसे लंबी होती है जो finger. That is the middle finger. बिल्कुल center में. And then it's tomorrow. Tomorrow means आने वाला कल. Okay. The day which will come tomorrow, that means कल जो आएगा, आज के बाद जो दिन आएगा कल, that is called tomorrow. Now I have a small activity for you. I'll just take 3 to 4 minutes more. Composition. Speak about your favorite teacher. You have to write a couple of lines in the chat box. Or okay, if somebody wants to speak, he or she can tell me in the chat box. किसको बोलना है about your favorite teacher. In the notebook, we have done my favorite TV show. Okay, Arnav. Arnav, please unmute yourself and speak about it. Speak about your favorite teacher. Others can write some lines in the chat box also. If you want to write, you can write the lines in chat box. I'm reading them all. Okay, Arnav, please unmute yourself quickly. Excuse me, ma'am.
Yes, beta. Ma'am, my favorite teacher is Gayatri ma'am. She is the teacher Okay. of Hindi and GK. Hmm. She teaches us about general knowledge and many other things that are related to India. She also tells about us and make us learn Hindi, new words, new letters, and and new and new pictures. That Okay. Gayatri Thank you ma'am so is much, my Arnav. favorite teacher because she teaches us a lot with fun. Okay. Thank you, Arnav. Thank you so much. Now it's time for IG with Bhupinder Singh. ID with the name of Bhupinder Singh. Beta, please speak up. Tell us about your favorite teacher. So how will you start about it? You will tell me first of all who is your favorite teacher and why do you like her or him? Yes, ID with Bhupinder Singh. Quickly, बच्चे. It's not that कि आपका भी English का session चल रहा है तो आप मेरा ही नाम लिखोगे. You can write the name of any other teacher also, okay? I will not mind. Okay, no answer. All right, Mayank, you can speak. My favorite teacher is Gayatri ma'am and Purnima ma'am because Gayatri ma'am teaches us Hindi and my favorite subject is Hindi and in Hindi they Acha, beta, I wanted to guide about one thing. Everybody must listen this very carefully. That जब आप अपने favorite teacher के बारे में बता रहे हो ना, you can mention one time that she teaches me Hindi or she teaches me GK or English, Punjabi, whatever. एक बार आपने बता दिया ना subject के बारे में कि वो मुझे ये subject पढ़ाते हैं. But you will not mention more about the subject in the next lines. आप बार बार ये नहीं बताओगे कि वो इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी है. You will not tell more about the subject. When you have been asked to speak about the teacher, you have to speak about the qualities of the teacher, not about the subject. आपको जब टीचर के बारे में पूछा गया है, यू हैव टू राइट अबाउट द टीचर ओनली. फिर आपने सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं बोलना. जस्ट वंस यू कैन मेंशन दैट शी टीचर्स मी इंग्लिश, शी टीचर्स मी पंजाबी और हिंदी, व्हाटएवर. उसके बाद आपने ज्यादा मेंशन नहीं करना अबाउट द सब्जेक्ट. उसकी टीचर की क्वालिटीज के बारे में आपने बताना, वो मुझे कैसे पढ़ाती हैं, वो हमसे कैसे बात करती हैं, वो दिखने में कैसी हैं. Okay, you can write about her physical appearance. वो कैसी दिखती है, वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, okay, कौन सी language वो use करते हैं. You can write things like this. So there are many sentences in the chat box. I'm going to read them one by one. My favorite teachers are Gayatri ma'am and Sanya ma'am. They are very kind. Yes, you can write about their qualities. Okay. She teaches us English. She's our GK and Hindi teacher. She's very kind and polite. Yes, you can use these words, kind and polite. Very good. She's very elegant. Okay, ELEGENT, elegant. Elegant means कि जो लोग elegant हम उनको कहते हैं जो कि बड़े graceful होते हैं, ठीक है, जो बहुत graceful होते हैं, ज्यादा सजते से बढ़ते भी नहीं है लेकिन बड़े graceful से होते हैं. Okay, they are very kind and she mostly explains us in English. Okay, so Mridul has mentioned कि वो ज्यादातर हमें English में ही explain करते हैं. This is a good sentence. All right, she is very beautiful. She is very nice. Now you are in third standard. We expect some different sentences from you. जैसे आप लिख रहे हो, she is very beautiful. तो आप next time में ये नहीं लिखोगे she is very nice. She is very hardworking. ऐसे नहीं. आप एक sentence में 3-4 qualities भी लिख सकते हैं. She is very beautiful, intelligent, and nice. Because अब आप बड़े हो गए, your sentences should also be
a bit bigger in size now. अब आप छोटे-छोटे sentences लिखना बंद करो please, okay? She is very sweet. She teaches us maths. She teaches us very nicely. I'll tell you some sentences now. My favorite teacher is Gayatri ma'am. She is a very polite teacher. She is a very punctual and hardworking lady. आप ऐसे भी लिख सकते हो. She is a very punctual and hardworking lady. Next sentence आप क्या लिख सकते हो? We can approach her easily for any doubts. कि हमें जब भी कोई doubts होते हैं हम easily उनसे बात कर सकते हैं. We can approach her easily for any doubts, right? उसके बाद what else can you say? You can say that she is tall in height or she is short in height. उनकी height कैसी है? She has a fair color, dark color or wheatish complexion. Wheatish complexion जैसे नॉर्मली हम इंडियंस का complexion क्या होता है? Wheatish ही complexion होता है. कोई बहुत ज्यादा गोरा होता है तो उसको हम fair कह सकते हैं. She has a fair complexion, right? तो आप उनके कलर के बारे में भी बता सकते हो. She usually wears Indian suits and sarees. आप ऐसे भी बता सकते हो क्या पहनते हैं. Okay, so you can write sentences like this. Okay, so जिस चीज के बारे में पूछा गया है, you have to tell about that only. That's all from my side for today. Now over to the other teacher. I guess this is Monica ma'am today. No, ma'am. Good morning, Sania ma'am. I'm here. Okay. So you must have heard about yourself today. Thank you so much. Same to you also. Okay, thank you so much. Okay, thanks. Students, good morning, all of you. Nobody will unmute yourself. Very good morning. पहले ही एक सानिया मैम ने आपको बहुत नॉलेज दे दी. वेरी गुड. स्टूडेंट्स, अब हम लोग हिंदी क्लास स्टार्ट करने लगे हैं. सबसे पहले हाउ आर यू का आंसर दो गया. हाउ आर यू कैसे देना है? स्माइल. बेटा ओनली स्माइल. आपके फेस पे जब स्माइल आती है तो मुझे पता चल जाता है कि आप लोग फाइन हो. वेरी गुड. ओके, सिट स्मार्टली ऑल ऑफ यू. यस, वेरी गुड. कुछ स्टूडेंट्स हिंदी में टाइप करें मैं ठीक हूँ मैम. शाबाश. ओके स्टूडेंट, लिसन. आप लोगों का सारा सिलेबस फिनिश हो गया और आप सबकी रिवीजन भी हो गई है. रिवीजन टेस्ट आरटीज भी आपने सॉल्व कर लिए हैं. और आपको कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क टुडे, क्योंकि आपका एग्जाम से पहले ये लास्ट क्लास है फॉर रिवीजन. तो अगर कोई भी क्वेरी है वो आपने लास्ट में पूछना है. विवेक द टुडे इज माय बर्थडे. कॉन्ग्रेचुलेशन, हैप्पी बर्थडे विवेक. गॉड ब्लेस यू बेटा. ओके, वेरी गुड. लुकिंग स्मार्ट ऑल्सो. ओके, लिसन स्टूडेंट्स. तो हमने लास्ट में कोई भी क्वेरी होगी हिंदी से रिलेटेड, आपने कुछ भी गूगल फॉर्म से रिलेटेड या कोई भी आपको प्रॉब्लम है किसी अक्षर में, तो आप लास्ट में पूछेंगे. आज मैं आपको जो कराने जा रही हूँ वो आप ध्यान से सुनोगे. उसके लिए आज आपने चैट बॉक्स नहीं यूज करना. आज हमारा टॉपिक है वार्तालाप. मैं आपको पहले वार्तालाप का मतलब बताती हूँ. कम्युनिकेशन, जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं. आपने कम्युनिकेशन टॉपिक इंग्लिश में तो बहुत किए हैं, लेकिन आज हम हिंदी में करेंगे. तो मैं जिस स्टूडेंट को अनम्यूट करने के लिए कहूंगी ओनली वही स्टूडेंट करेंगे. कोई भी और स्टूडेंट करेगा तो उसके सब्जेक्ट एनरिचमेंट में माइनस हो जाएंगे. तो बी केयरफुल, ठीक है. जैसे आप लोगों ने जीके में क्विज खेला था इतने डिसिप्लिन के साथ, आज आपने वार्तालाप को भी ऐसे ही करना है. ओके, शो मी योर थंब. किस किस को मैम की बात समझ आ गई? वेरी गुड, वेरी गुड. थंब ऑलवेज विद स्माइल. आप सबके फेस पे स्माइल होनी चाहिए. टेंशन से स्टडी नहीं करनी, खुश होकर स्टडी करनी है, एंजॉय करके. ओके, तो अब मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी. उसमें मैं फर्स्ट पिक्चर शो करूंगी और जिस स्टूडेंट को मैं अनम्यूट करने को बोलूंगी, और कोई स्टूडेंट ये नहीं सोचेगा कि मैम ने मेरा नाम नहीं बोला. बेटा आपको पता है कि आज 10 मिनट और क्लास लेट हो गई, तो 20-25 मिनट्स में मैं मैक्सिमम बच्चों को कोशिश करूंगी कि वो रिप्लाई करें. लेकिन अगर जिसकी टर्न नहीं आई तो ये मत सोचना कि उनको नहीं आता. सबने कोशिश करना है. ओके, चैट बॉक्स में आप लोग इसलिए नहीं लिखोगे क्योंकि ये वार्तालाप है, ये बोल के ही प्रैक्टिस होती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सिट क्वाइटली. जब तक आप लोग 1 मिनट का रेस्ट करिए, क्योंकि अभी अभी आपने इंग्लिश की स्टडी की है.
it's not working. Beta, only for 1 minute, wait. Is it visible, ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No? Yes, ma'am. Yes. Okay, thank you so much. Okay. आज हमारा टॉपिक है वार्तालाप। तो आप लोग देखो, सभी स्टूडेंट इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे, इस चित्र को ध्यान से देखेंगे, और जिसको मैं अनम्यूट करने के लिए बोलूंगी वही अनम्यूट करेंगे अपने आप को। सबको शोमिया हम सबको पिक्चर समझ आ गई? यस, ओके। तो वार्तालाप में क्या होता है, इस बार आपका ओरल नहीं हो रहा, लेकिन हमें इस टॉपिक को रिवाइज करना जरूरी है, जिससे मुझे ये पता चलेगा आपको हिंदी, आपकी अभी अभी हिंदी स्टार्ट हुई है थर्ड में, जैसे तो आपको कितना समझ आता है और आप कितना आंसर अपनी हिंदी लैंग्वेज में दे सकते हो, हिंदी भाषा में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपकी पढ़ाई में कौन सहायता करता है? इस पिक्चर्स को देख के मेरा ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न है कि आपकी पढ़ाई में आपकी कौन सहायता करता है? तो मैं सबसे पहले अनम्यूट करूंगी महरदीप। महरदीप बेटा आप अनम्यूट करो, और आपने आंसर, महरदीप को और बेटा अनम्यूट करती हूँ मैं, रिपीट बेट, महरदीप। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। मेरी पढ़ाई में मेरे माताजी और अध्यापक सहायता करते हैं। शाबाश, क्लैप फॉर हर। सबकी क्लैपिंग दिखनी चाहिए मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, ऐसे ही आंसर देना है आपने पूरा हिंदी भाषा में। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे सब। अब इस पिक्चर में देखो, ये दोनों बच्चे जो हैं स्कूल जा रहे हैं। अनलकीली अभी हम कोरोना की वजह से स्कूल नहीं जा रहे, लेकिन आप सब भी ऐसे स्कूल जाते हो, तो इसके लिए मैं प्रश्न पूछने जा रही हूँ। आपने सबने ध्यान से मैम का प्रश्न सुनना है कि आप स्कूल कितने बजे जाते हो? तो मैं किसको अनम्यूट करूंगी? जो स्टूडेंट, हाँ, ये निधि श्रीवास्तव के नाम से बेटा, आईडी जिनकी निधि श्री। हाँ बेटा बोलो, आप स्कूल कितने बजे जाते हो? मैम मैं अपने स्कूल 8 बजे जाता हूँ। यस, आप सुबह भी लगा सकते हो, मैं रोज स्कूल सुबह 8 बजे जाता हूँ। ठीक है, वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। सभी इसके लिए क्लैप करिए। और ये बेटा आप सबकी भी प्रैक्टिस हो रही है, तो ध्यान से सुनेंगे। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हाँ जी, ये ध्यान से देखो, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, जो आपका मन पसंदीदा काम है, फेवरेट वर्क आपका। आप कब खेलते हो और कहाँ खेलते हो? अब हम पूछते हैं, कौन से बच्चे से पूछें? कुलविंदर कौर के नाम से जिनकी आईडी है। गुड मॉर्निंग मैम। कौन है ये? पहले अपनी वीडियो ऑन करो बेटा, मैंने आपका प्यारा सा फेस देखना है। हाँ जी बेटा बताओ, आप विनय हो ना? यस। वेरी गुड। तो चलो बोलो बेटा, आप कब खेलते हो और कहाँ खेलने जाते हो? मैं 6 बजे अपने मैदान में खेलने जाता हूँ। शाबाश, वेरी गुड। अभी मैंने यही क्वेश्चन किसी और बच्चे से पूछना है, रेनू रावत के नाम से। अनम्यूट योरसेल्फ, आईडी जिनकी रेनू रावत। बेटा आप बताओ, आप कब खेलते हो और कितने कहाँ खेलने जाते हो? मैदान में जाता हूँ। नहीं सॉरी, मैं आप सुन नहीं पाई, दोबारा से बोलो। मैं सुबह 6 बजे उठ के पार्क में खेलने जाता हूँ। हाँ, पार्क नहीं पार्क, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला। आप सुबह 6 बजे चले जाते हो? शाबाश, इसका मतलब आप वॉक भी कराते हो, सैर भी कर लेते हो ना? वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम।
विनय के लिए भी क्लैप करो। और बेटा आपका नाम क्या था? और स्टूडेंट जिसको मैं अनम्यूट करने के लिए बोलती हूँ वो पहले अपना नाम बताया करो हिंदी में। मेरा नाम ऐसे पूरा बोला करो, ठीक है, जिससे आपकी और प्रैक्टिस होगी हिंदी भाषा बोलने से। चलिए, आज विवेक दत्त का बर्थडे है तो एक अगला क्वेश्चन हम उससे पूछेंगे। अब हमारी स्क्रीन पर आ रहा है अगला प्रश्न। ये अब देखते हैं। ये आज विवेक दत्त का बर्थडे है तो ये चित्र ध्यान से देखो सब। और इसकी वार्तालाप का प्रश्न है कि विवेक आप ये बताओ आपके मित्रों का क्या नाम है। सिर्फ 3 मित्र के नाम, 3 हिंदी में ही बोलना है, 3 मित्र के नाम बताने आपने। बताओ। मेरा नाम विवेक है, मैं तीसरी क्लास में। एक मिनट आपने क्या बोला? मेरा नेम, मेरा नाम विवेक। हाँ, शाबाश, आगे बोलो। मैम किसी ने विवेक को अनम्यूट किया। नहीं, विवेक बोलो बेटा। मेरे 3 दोस्तों का नाम है मृदुल, नेहा और एकजुट। वेरी गुड, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक उन दोस्तों की तरफ से। ठीक है, ओके स्टूडेंट, वेरी गुड। अभी तक वार्तालाप का आंसर बहुत अच्छे दे रहे हैं सब बच्चे। चलो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक्सक्यूज मी मैम। एक मिनट बस बेटा, मुझे वीडियो ये पिक्चर शो करने दो। हाँ जी, ये है आप सबकी प्यारी सी फैमिली। तो फैमिली को हिंदी में कहते हैं परिवार, सुखी परिवार, प्यारा परिवार। हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। हाँ, किसने एक्सक्यूज मी बोला था? अनम्यूट करो बच्चे, किसने बोला था? मैम मैं हाँ बोलो, आपका क्या नाम है? मैम स्वरित। स्वरित, हाँ जी बोलो बेटा, आपने क्या बोला है? कोई प्रॉब्लम? मैम मैं सवेर के 4 या 3 बजे उठ जाता हूँ। ओ शाबाश, वेरी गुड। और क्या एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो? मैम मैं सवेरे उठ के गुरुद्वारे 7 बजे तक जाता हूँ, तो फिर घर पे आके एक्सरसाइज करता हूँ। शाबाश, वेरी गुड। चलिए अब आर्यन अरोड़ा आपको म्यूट करेगा और बताएगा। आर्यन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। कहाँ गए? मेरा नाम सॉरी। आर्यन, आपके लिए प्रश्न है कि आपके परिवार में कौन कौन है? मेरा नाम आर्यन है, मैं तीसरी जमात से हूँ। नहीं, जमात कहते हैं पंजाबी में, आपने कक्षा बोलना है। तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे परिवार में मेरे मम्मी, मेरे पापा और मैं हूँ। शाबाश, और हम सब मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। शाबाश, क्लैप फॉर आर्यन। अब अगला क्वेश्चन जाएगा अंजना ठाकुर के नाम से, जिनकी आईडी है आरव। अब बेटा देखना आप क्या प्रश्न पूछूंगी मैं, ध्यान से पिक्चर को देखना, ये चित्रों को ध्यान से देखना। ये है प्यारे से सबके दादा दादी जी। तो अब हम चलते हैं, प्रश्न पूछते हैं अर्नव से। अर्नव अनम्यूट योरसेल्फ बेटा और बोलो आप इस वार्तालाप में आपके दादाजी और दादी जी का क्या नाम है? मेरा नाम अर्नव है, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ, मेरी उम्र 9 साल है। मेरे दादाश्री का नाम है श्री गुलाब सिंह। मेरी दादी जी का नाम था श्रीमती कुल सिंह। ओह वेरी गुड, लेकिन मैंने सुन लिया, मम्मा ने हेल्प करी। वेरी गुड, क्लैप फॉर अर्नव, बहुत अच्छा बोला इसने। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन म्यूट कर लो बेटा। वेरी गुड अर्नव, धन्यवाद। देखो शाबाश बेटा, आप सबको मैं एक इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ इस प्रश्न से रिलेटेड कि आप लोगों को सबको आपके दादाजी, दादी जी, मम्मी पापा का नाम तो सबको आता है, लेकिन दादाजी और दादी जी का नाम भी जरूर आना चाहिए और उनकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स आपके गॉड हैं, अगर आपके माँ बाप आपके भगवान है, तो उनके भगवान आपके दादा दादी जी हैं, तो उनका नाम भी आना चाहिए और उनकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट करनी है। सबने करनी है। स्माइल के साथ थम्स अप शो करो मुझे, शो मी योर थंब।
कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी जी की भी रिस्पेक्ट करोगे, और जो भी बॉयज हैं वो तो दादा दादी जी अगर आपके साथ रहते हैं तो उनके साथ आप बातें किया करो, उनसे कहानियां सुना करो, उसको सुनने से आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें पता चलेंगी, ठीक है। क्योंकि मम्मी पापा बिजी होते हैं काम करने में, लेकिन दादा दादी जी का भी दिल लग जाएगा और आपको भी बहुत नॉलेज मिलेगी। तो आप लोग उनसे बातें करते हो और उनसे कहानी भी सुना करो, सारा दिन मोबाइल पे मत लगा करो, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठा करो, उनकी बातें सुना करो। और बॉयज, स्पेशली बॉयज, रोज उठ के दादा दादी जी अगर घर में है तो उनके पैर छुआ करो, और उसके बाद अपने मम्मी पापा के पैर छुआ करो। ओके ओके, मेरे को थम्स अप नहीं दिखा, ओके का मतलब नहीं नजर आया कि कौन कौन मैम की बात सुन रहा है। शाबाश, वेरी गुड। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर। ये प्रश्न तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे पाएगा। यहाँ पे आपके कुछ मित्र हैं, उनका चित्र मैंने दिखाया है, तो देखो कि मैं क्या पूछने लगी हूँ। लिसन, इस चित्र में ना आपके कुछ मित्र हैं, कुछ ठीक से खड़े हैं, कुछ ऐसे खड़े हैं, कोई वैसे खड़े हैं। तो अब क्वेश्चन मैंने ये प्रश्न पूछना है, हाँ वीरेन, वीरेन अनम्यूट करो बेटा। इस चित्र में आप क्या देख रहे हो, पहले ये बताओ क्या नजर आ रहा है। मैम आपकी ना स्क्रीन नहीं प्रेजेंट हो रही। नहीं हो रही, फिर आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है, बाकी बच्चों को तो हो रही है ना। पावनी आपको हो रही है बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। पावनी, पावनी अनम्यूट करो। वीरेन आप म्यूट करो। बेटा आप बताओ इस चित्र में आपको क्या नजर आ रहा है। मैम सब मित्र ने अलग अलग रंग के कपड़े पहने हैं। हाँ शाबाश, अलग अलग रंग के कपड़े पहने हैं, और ये आप सब ये दोस्त हैं। तो अब मेरा प्रश्न आपसे यह है कि आपके मित्र में, मान लीजिए आपका कोई एक मित्र है और उसमें कौन कौन सी अच्छी आदत है, मतलब उसकी बेस्ट जो उसकी हैबिट्स हैं, आदतें हैं अच्छी वाली, वो आपने बतानी है। तो चलो शुरू हो जाओ, सबसे पहले अपने मित्र का नाम बताओ, एक मित्र का। मेरी दोस्त का नाम, एक मिनट, आप थोड़ा लाउडली बोलो, स्पीक लाउडली। मेरी दोस्त का नाम अवनी शर्मा है। अवनी शर्मा, वो बहुत अच्छी है। वो बहुत, और उसकी बताओ अच्छी आदतें बताओ। मैम मेरी टर्न नहीं है। वो बहुत प्यार से बोलती है। हाँ, कितनी अच्छी आदत है कि वो बहुत प्यार से बोलती है। और अच्छा, अब वेरी गुड पावनी। अब जो स्टूडेंट्स अपने मित्र के बारे में एक एक अलग बिल्कुल डिफरेंट कोई आदत बताना चाहता है, वो अब चैट बॉक्स में अपना नाम लिखो, मैं उसको ही पूछूंगी। सुखमनी राय के आईडी जो है वहां से बोलेगा बच्चा। अनम्यूट करो बेटा सुखमनी। हाँ बेटा, अपनी वीडियो भी ऑन करो। हाँ जी, हाँ बताओ बेटा कि आपके दोस्त, आपके मित्र का नाम क्या और उसकी सबसे अच्छी आदत, एक आदत बतानी है आपने। मेरी सबसे अच्छी दोस्त का नाम है शहबाज सिंह। उसकी अच्छी आदत है, वो बहुत प्यार से बोलता है। वो तो पावनी ने बता दिया, आप कोई और बताओ। वो बहुत ही मजाकिया है। वो बहुत ही मजाकिया। अच्छा, वेरी गुड। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आप सबने वार्तालाप बहुत अच्छा किया। अब आप लोग जो है स्टूडेंट्स सभी ध्यान से सुनो कि आपने क्या क्या रिवाइज करना है अपने एग्जाम के लिए। ध्यान से सुनना आप सब, मेरी बात सुनने के बाद अगर आपको कुछ भी क्वेरी पूछनी है तो चैट बॉक्स में लिखना, पहले आप मैम की बात सुनना। सबसे नंबर 1 कि आपको फॉर्मेशन की प्रैक्टिस जरूर करनी है, और जब आप एग्जाम में भी फॉर्मेशन लिखोगे तो आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए। ये नहीं कि वो पेंसिल को शार्प किया नहीं और गंदी गंदी फॉर्मेशन या अनटाइडी नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 नंबर के बाद कि आपको जब भी आप उसमें मैचिंग ट्रू फॉल्स कुछ भी करोगे उसको पूरा स्क्रॉल करना स्क्रीन को, उसको इनकम्प्लीट मत छोड़ना और जल्दबाजी नहीं करना। और एक क्वेश्चन है जो जीके में भी आता है और हिंदी में भी आता है कि करेक्ट द ऑड पिक्चर।
तो ये इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी में होते हैं। जल्दी नहीं करनी, आपने ये देखना है ऑड पिक्चर, जो पिक्चर उससे संबंधित नहीं होती वो उसकी ऑड पिक्चर होती है। और आप क्या करते हो, सपोज एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन सेम नहीं आएगा पर मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए। मान लो मैंने लिखा ऑड पिक्चर ऑफ ग, तो वहां पे गमला बना हुआ है और खरगोश बना है, तो आपको लगेगा पिक्चर ऑफ ग, आपने ऑड नहीं पढ़ा, आप फटाफट ग के पिक्चर गमला को टिक कर देते हो, नहीं, फिर वो गलत हो जाता है, वो तो करेक्ट पिक्चर है, आपको ऑड पिक्चर को करना है। सबको समझ आया? शो मी योर थंब। यस, ओके। थर्ड बात आपकी है कि जब आप पिक्चर्स बनाओगे, अगर आपको ड्राइंग कलर आता है क्वेश्चन पेपर में, तो उसमें आपने सुंदर सुंदर पिक्चर बनाने में जितना स्पेस दिया होता है, ना पिक्चर छोटी होनी चाहिए ना बड़ी, और कलरिंग नीटली कलरिंग करनी है। ओके, तो अब आपकी तरफ से कोई भी यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, कुछ भी आपने पूछना है। आपने जो रिवीजन असाइनमेंट भेजी थी वो हमने न्यू शीट में करनी है या नोटबुक में? बेटा नोटबुक में जो RT1 थी वो भी मैम ने कहा था नोटबुक में ही करनी है। यस मैम, पहले की तरह आना है। क्या बेटा आपका नाम बात नहीं समझ आई? एक्सक्यूज मी मैम। एक मिनट, सुनीता मैम प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग। सुनीता मैम, सुनीता मैम, yes. ओके स्टूडेंट्स, पूछिए आपने क्या पूछना है, क्या क्वेरी आपकी? हाँ जी बोलो बेटा सबरीना। मैम